जय श्री राम। जय श्री राम। जय बाबा साहब। जय बाबा साहब। अभी मैंने कल एक वीडियो देखा था जो खुद को बहुत बड़ा दलित नेता बता रहे थे। भीम आर्मी के एक नेता थे हरियाणा के। उन्होंने वहाँ की न्यायालय में मनुस्मृति को जलाया और मनुस्मृति को जला के वो खुद को दलित नेता और दलितों का प्रतिनिधित्व बता रहे हैं। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, बाबा साहब ने क्या सिर्फ मनुस्मृति को ही जलाया था? क्या बाबा साहब ने यही कहा था कि तुम बार बार हर साल मनुस्मृति को जलाना जिससे दलितों का फायदा हो जाएगा? बाबा साहब ने सबसे ज्यादा जिससे ऊपर कार्य किया है वो थी शिक्षा। और आज जितने भी दलित नेता इस देश के अंदर कार्य कर रहे हैं, जितने भी दलित संगठन इस देश के अंदर कार्य कर रहे हैं, उनका शिक्षा से दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है। वो बाबा साहब के फोटो लगाते हैं अपने पोस्टरों में, अपने बैनरों में। वो बाबा साहब की जो मूल भावना है समता समानता बंधुत्व की, उससे कोसों दूर है। वो एक नफरत को इस समाज के बीच परोस रहे हैं और समाज को नफरती बना रहे हैं। आज उसी का ये परिणाम है कि हमें पालघर में जिस तरीके से साधुओं की हत्या देखने को मिलती है, हमें पुजारियों को राजस्थान में जिस तरीके से हत्या देखने को मिलती है, ये सारे उसी नफरत के परिणाम है। अगर समय रहते इस नफरत को नहीं रोका गया तो आने वाले समय में हम एक ऐसे गृह युद्ध से जूझेंगे जिसमें कि हमें हमारे समाज को जलता हुआ देखना पड़ेगा। और नुकसान किसका होगा वो हम सबको अच्छे से पता है। आज कुछ लोग ये समझते हैं कि हम सिर्फ हमारी स्वार्थ पूर्ति करके और दलितों के नाम पे झूठी अपनी राजनीति की रोटियां सेक के अगर हम समाज के नेता बन गए हैं तो हम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये समाज जब इस चीज को समझेगा, ये गरीब समाज जिस दिन आदिवासी और दलित समाज इस चीज को समझेगा, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बद्दुआ उनके लिए साबित होगी, उन नेताओं के लिए साबित होगी जो इस समाज के नाम पे, जो इस दलित और आदिवासी गरीब समाज के नाम पे इनकी भावनाओं के साथ खेल के इनका सौदा मशीनरियों से कर रहे हैं और मशीनरियों को धर्मांतरण के लिए एक प्लेटफॉर्म बना के दे रहे हैं। एक उनको परोस रहे हैं दलित समाज को कि ये आप इनका आइए और धर्मांतरण करिए। मैं ऐसे कई उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ। मैं उस चीज पर नहीं जाना चाहता, मैं उस चीज पर आना चाहूंगा। एक व्यक्ति जो मनुस्मृति को जला के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को जलाने की बात करता है, गृह मंत्री को जलाने की बात करता है, हरियाणा के सीएम को जलाने की बात करता है, उस व्यक्ति के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। और मुझे ताज्जुब इस बात का है कि उसको सारे लोगों ने फेम दिया, उसको सारे लोगों ने उसको कवरेज दिया, लाइट में लाए। और उसकी मैंने जब फेसबुक प्रोफाइल वगैरह चेक करी तो उसके फॉलोअर, उसके सब्सक्राइबर देख के मैं दंग रह गया। ऐसे नफरती लोग जब समाज में आगे आते हैं तो समाज का पतन होना निश्चय है। हमें शिक्षा के ऊपर कार्य करना है। और मैं हमेशा से एक चीज कहता आ रहा हूँ कि नफरत फैलाने से अच्छा है हम प्यार फैलाएं, हम मोहब्बत फैलाएं। आज समाज बदले की आग में जल रहा है और उस बदले की आग से समाज को निकाल के बदलाव की तरफ मोड़ना है। उस बदलाव की तरफ मोड़ने के लिए विक्रम कुमार बागड़े जमीनी स्तर से जितना कार्य होता है हम कर रहे हैं। हमें ये चीज अच्छे से पता है कि अभी हमारा इतना बड़ा स्तर नहीं है, नहीं हम इस देश के सेलिब्रिटी है, नहीं हम नेता है। हमारा स्तर सीमित है और उस सीमित स्तर से हम कार्य कर रहे हैं। आज इन बच्चों के बीच मैं पिछले 7-8 माह से कार्य कर रहा हूँ। इन बच्चों को मैंने 2 बार वस्त्र दिए हैं। इसके अलावा अभी ठंड का मौसम था, हमने जितना हो सका लोगों से सहयोग मांगा, हमें उतना सहयोग नहीं मिला। सभी बच्चों को स्वेटर देना थे, हमें कुछ सहयोग मिला, कुछ सहयोग नहीं मिला। फिर भी हमने हमारी तरफ से जितना हो सकता है हमने सब बच्चों के लिए किया, क्योंकि हम कुछ बच्चों को दें और कुछ बच्चों को न दें तो उन बच्चों को मन में दुख रहता है कि हमें नहीं मिला, इनको मिल गया। तो हमने सब बच्चों के लिए व्यवस्था करी। बच्चों आपको स्वेटर मिल गया? सबको मिल गया? अब आपको कपड़े कितनी बार दिए हमने? 2 बार कपड़े दिए। 2 बार कपड़े दिए आपको, ठीक है? सभी को मिले कपड़े? आप रोज आ रहे हो सनातनी बाल सभा में? देखिए समाज एक ऐसे गृह युद्ध की तरफ जा रहा है जहां पे नुकसान सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के लोगों का होगा। और उस नुकसान से बचाने के लिए, उस नुकसान को अभी महसूस करके उसको रोकने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम इन समाज के इन बच्चों के नाम पे कुछ बड़ा करें या कुछ बड़े नेता बने। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हमें राजनीति करना, हमारा उद्देश्य ये भी नहीं है कि हमें हमारा नाम करना है। हम हमारे मन से, हमारी अंतरात्मा से आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद अगर इन बच्चों में से कोई 2 बच्चे भी अगर अच्छी नौकरी कर लेते हैं, अपना अच्छा जीवन जी लेते हैं, तो हमें लगेगा कि हमने जो हमारी मेहनत 10 साल पहले की थी, जो बीज हमने लगाए थे, आज वो पेड़ बन गए और आज अपने पेड़ के माध्यम से फल दे रहे हैं। तो हमें समाज में बस ये करना है, जो बच्चे अपना जीवन सड़कों पे घूम के जंगल में जा रहे थे, ये कर रहे थे, उन सब बच्चों को हमने एकत्रित किया और उन बच्चों को एकत्रित करके
हमने सनातनी बाल सभा के माध्यम से यहाँ पे बिठाया, इनको शिक्षा दी, इनको शिक्षा के माध्यम से अच्छे संस्कार दिए। और मुझे लगता है कि इनके ये हम जो शिक्षा दे रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं, इनको आने वाले समय में इस नफरती माहौल से, इन नफरती नेताओं से बचाएंगे। और यही बच्चे कल समाज में खड़े होकर और ये बोलेंगे कि हमारे दलित नेता, हमारे दलित संगठन ने तो सिर्फ हमें नफरत सिखाई थी, लेकिन जो हम कर रहे हैं, विक्रम जी या सुनील जी या मधु जी जो काम कर रहे हैं, उसके माध्यम से 2 बच्चे भी नौकरी करते हैं, 2 बच्चे भी अगर अच्छा जीवन जीते हैं, तो हमारे लिए सबसे बड़ा भाग्य और हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य यही होगा। जय श्री राम, जय बाबा साहब।